हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। देखो महरीन, मैं उरूज का मामला आखिरी मर्तबा तुम्हारे पास लेके आया हूं, क्योंकि मेरी बस हो गई है। इस घर की बर्बादी और सलमान की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। अच्छा अजीज भाई, आप प्लीज आराम से बैठिए, बैठ के बात करते हैं। मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, क्या कहूँ मैं अपने बेटे की बेवकूफ़ी पे। सलमान ने अपनी बर्बादी का फैसला तो उसी दिन कर लिया था जब उसने ये अरूज जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाने का फैसला किया था। महरीन, तुम जब सब जानती हो, मानती हो, तो न जाने किस खानदान की लड़की है, कैसा खून है, वरना अच्छे माँ बाप की औलादों के ऐसे तौर तरीके हरगिज नहीं होते। उरूज का मकसद सिर्फ सलमान की दौलत हासिल करना है, जिस तक पहुंचने के लिए उसने अपने पर पुर्जे निकाल लिए हैं। मैं तो इस अरूज से तंग आ गई हूँ, मगर क्या करूं सलमान का। सलमान तुम्हारे ताबे है, तुम उसे कोई हुक्म दोगी वो पूरा ना करे, ये नामुमकिन है। और सच पूछो महरीन, तो मेरे सामने तो वकार का चेहरा आने लगता है, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि भाईजान, मेरे मरने के बाद आप मेरी बीवी और मेरे बेटे सलमान को गमों से बचा नहीं सके। मेरा तो दिल फटने लगता है। अमात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रूज, इसमें ना समझने वाली बात क्या है? इस सिचुएशन की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लग गई है और तुम अभी भी फैसला करने के लिए 10 बार सोच रही हो। कम ऑन यार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अमात कि इस बात को छुपा के रखने से बड़ा नुकसान हो रहा है या बताने से होगा। ऑफ कोर्स छुपाने से। अच्छी खासी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई है, जबकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उस इदरीस साहब का है जिन्होंने शादी की और छुपाई, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी पे उंगली उठाई और तुम्हें सलमान से दूर किया। और उनके खिलाफ फैसला करने में तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है। आखिर मैं पूछ सकता हूँ ये मुश्किल क्या है? मुश्किल है ना अमात, मुश्किल है। जब अपने घर को तूफान से बचाना हो तो बहुत मुश्किल होती है। ताया जान इस घर के बड़े हैं, उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, ये मुश्किल है। ताई जान इतना प्यार करती हैं मुझसे, वो कहीं की नहीं रहेंगी, ये मुश्किल है। और सलमान, उसका सब घर वालों से एतबार उठ जाएगा, ये मुश्किल है। वो टूट जाएगा अमाद, और जब मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे, इस तरह नहीं देख पाऊंगी उसे। ठीक है, जब सभी कुछ तुम्हें पता है तो फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? तो फिर और किससे मशवरा लूं? और तुम जो चाह रहे हो ना कि मैं खुद गर्ज बन जाऊं, ये तो शायद मैं कभी भी नहीं बन सकूंगी। आई एम सॉरी। रूज, तुम जानती हो उरूज, सलमान को तुम्हारा अम्मात से मिलना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों मिलती हो उससे? क्यों ना मिलूं मैं उससे? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है ताई जान। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन बेटा इस तरह से तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। मैं इस तरह जिंदगी को गुजारना भी नहीं चाहती, मैं तो जिंदगी को जीना चाहती हूँ। कैसे खुश रहोगी, कैसे जियोगी जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही खुश नहीं? अजीज भाई प्लीज खुद को संभालें, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
यहाँ घर की इज्जत खराब हो रही है। मेरी तबीयत को छोड़ो, तुम घर की इज्जत का सोचो। तुम तो सब जानती हो मेरी। आप यही कहेंगे ना कि इस तमाम मसले की जड़ अरूज है? तो इस जड़ को काट क्यों नहीं देते? सलमान की जिंदगी में सुकून लाओ, से कहो कि अरूज से जान छुड़ा ले। अगर ये इख्तियार सास के बस में होता तो मैं ये कब का फैसला कर चुकी होती, लेकिन ये फैसला तो सलमान को करना होगा ना। मेरी ना, में इस अगर और मगर से बढ़ के सोचना होगा। उसे फैसले पे मजबूर करो ना। अब वो तस्वीर देखने के बाद कोई सबूत की गुंजाइश रहती है? अगर तुम उसे फैसला नहीं करवा सकती तो मुझे बताओ, मैं उससे सख्ती से बात करूंगा। वो कब तक उरूज की हथदर्मी बर्दाश्त करेगा? उसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। हमारा बच्चा, मेरा तो दिल तंग पड़ने लगता है उसे देख के। नहीं नहीं अजीज भाई, आप सलमान से बात नहीं करेंगे। वो मेरा बेटा है, मैं उससे बात करूंगी, आराम से समझाऊंगी उसे। मगर प्लीज आप खुद को संभालें। मैं जरा आराम। प्लीज साहब। अरूज, अरूज, बस नहीं चल रहा, मैं इस लड़की को जान से मार दूं। हमारे घर का माहौल खराब करके रख दिया। इनफ। ये महरीन भी किस किस्म की औरत है, ना खुद बात कर रही है और ना मुझे करने दे रही है। उसको हर बार शुरू से सब कुछ समझा के पुश करना पड़ता है। एकदम गुस्से में कह देती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और जब कोई फैसला कुन मरहला आता है तो कह देती है कि नहीं, जो करेगा सलमान करेगा। क्या देख रहे हैं ताईजान? हमारी शादी की सालगिरह की पिक्चर है। देखो, तुम्हारे ताया जान आज भी हैंडसम है माशाल्लाह। इश्क है इनसे मुझे। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। सच बताऊं तो आज भी तुम्हारे ताया से अगर मेरी बात ना हो ना, 1 घंटा भी गुजर जाए तो मुझे चैन नहीं मिलता। आप इतना प्यार करती हैं ताया जान से? सच तो ये है कि इदरीस मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे ताईजान को कुछ नहीं बताना चाहिए, दिल टूट जाएगा इनका। क्या सोचने लगी बेटा? फख्र हो रहा है आपकी मोहब्बत पे कि आप ताया जान से इतनी मोहब्बत करती हैं।
क्यों आई हो तुम मेरे कमरे में? बैठने को नहीं कहेंगे आज? जो भी काम की बात है वो करो, मसरूफ हूं मैं। चलें ठीक है, आपकी मसरूफियत को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ मैं। ये फाइल चेक कर लें। क्या है इस फाइल में? खुद ही देख लें। चले मैं ही बता देती हूँ। सासा बिल्डर प्रोजेक्ट में 10 मिलियन की करप्शन। वाओ। मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी में 5 मिलियन का कमीशन। वेरी नाइस। और सबसे अजीब और गरीब करप्शन जो कि मुझे समझ में ही नहीं आई, शायद आप मुझे इसमें हेल्प कर सकें। स्टोन बड़ी का मार्बल 64 लाख रुपीस में आया। लेकिन अहम बात ये नहीं है, अहम बात ये है कि वो मार्बल गया कहां। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कहां गया वो मार्बल? लगता है कि आपका दिल बैठा जा रहा है। अभी बैठने को नहीं बोलेंगे? बैठो। थैंक यू। बेल जा रही है लेकिन इदरीस कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे। या अल्लाह खैर करना। बेगम साहिबा, हो सकता है बड़े साहब कहीं मसरूफ हों। अब तो बहुत देर हो गई है वसाई। ऐसी भी क्या मसरूफियत, 2 लफ्जों का मैसेज तो कर सकते हैं। बहुत काम होगा बेगम साहिबा दफ्तर में। नहीं नहीं, मुसलसल बैल जा रही है लेकिन इदरीस फोन नहीं उठा रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इदरीस को पता ही नहीं चल रहा हो कि मैं कॉल कर रही हूं। इदरीस फोन उठाए ना। मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ना ना बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो, अल्लाह साईं सब खैर करेगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जी बेगम साहिबा। क्यों कॉल अटेंड नहीं कर रहे? इदरीस फोन उठाएं, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे। Where are you, इदरीस? Why are you not picking up my phone? Answer me. इदरीस ने जिंदगी अजीरन कर दी है मेरी। फोन उठाओ इदरीस,
मामा मुझे बर्गर चाहिए, मुझे भूख लग रही है। कहाँ से मंगवा कर दूं? पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप पापा को फोन करी ना। उन्हें ही फोन कर रही थी, नहीं उठा रहे। दोबारा फोन कर ले, मुझे बस बर्गर खाना है तो खाना है। उठा लेना फोन ताया जान। लगता है कि 2 जगह से कॉल आ रही है। उठा लूंगा, मेरा मसला है। वैसे आप तो 2 नंबर रखते हैं ना? नहीं, एक ही नंबर है। ओहो, फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती होगी। जब पहली का फोन आता होगा तो आप दूसरी का नाम ले लेते होंगे, और दूसरी फोन करती होगी तो पहली का नाम लेते होंगे। तुम चाहती क्या हो? बहुत परेशान हो गए आप मेरे सवालों से। हैरत है, पूरे जमाने के सवालों को जवाब देने वाले के पास आज मेरे लिए कोई जवाब ही नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे क्या चाहती हो। डील। कैसी डील? जो मैं कहूंगी आप वही करेंगे। तुम क्या कहोगी और मुझे क्या करना पड़ेगा? गुड, यानी कि आप डील के लिए तैयार हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो ना का ऑप्शन नहीं है आपके पास। सोच लें, आपकी मर्जी है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आपने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, और आप जानते हैं कि बिगाड़ का बदला तो बनता है। अब तुम मुझसे बदला लोगी। ये भी आप पर छोड़ा। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो बस। फिर बदला नहीं लोगी। नाइस, आपके जुमले में ही आपका एतराफ़े जुर्म है। मेरी बात का जवाब दो। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं बदले से कहूंगी
हेलो। मिसेस इदरीस बात कर रही हूँ मैं। जी मैम। इदरीस साहब ऑफिस में हैं? जी मैम ऑफिस में। बहुत बिजी हैं क्या? नहीं मैम, इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम, पर इदरीस साहब अभी मैम अरूज के साथ मीटिंग में। अरूज आई है? जी मैम, आपका कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दें, मैं सर को दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद कॉल कर लूंगी उन्हें। थैंक्स। ओके मैम, थैंक यू। अरूज इदरीस के ऑफिस में क्या कर रही है? क्या हुआ मुकद्दस, किसकी कॉल थी? सर इदरीस की वाइफ की कॉल थी। तो क्या कह रही थी? यार मुझे तो लग रहा था वो कंफर्मेशन ले रही। छोड़ो यार, बड़े लोगों की बड़ी बातें। सही। तुम ये ना अकाउंट्स में फाइल दे देना, राइट? श्योर, डोंट वरी। मैडम अरूज इस वक्त यहाँ? मीटिंग कैलेंडर में तो कोई मीटिंग भी नहीं है। हाथ में फाइल्स भी हैं। ये किस लिए आई है यहाँ? इदरीस साहब ऑफिस में हैं? जी मैम ऑफिस में। बहुत बिजी हैं क्या? नहीं मैम, इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम, पर इदरीस साहब अभी मैम अरूज के साथ मीटिंग में। अरूज आई है? जी मैम, आपका कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दें, मैं सर को दे दूंगी। इदरीस तो अरूज का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर अरूज इदरीस के ऑफिस क्यों गई है मिलने? अगर कोई बात थी तो वो घर पे भी हो सकती थी। अरूज को छुपा रही है मुझसे। लेकिन अरूज तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। हो सकता है मेरी इनसे कोई पर्दा रखना चाहती हूँ। बात जो भी है, वो इदरीस के लिए बहुत शॉकिंग है। इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे हैं।
जो मैं कहूंगी आप वही करेंगे। तुम क्या कहोगी और मुझे क्या करना पड़ेगा? गुड, यानी कि आप डील के लिए तैयार हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो ना का ऑप्शन नहीं है आपके पास। सोच लें, आपकी मर्जी है। आपने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है और आप जानते हैं कि बिगाड़ का बदला तो बनता है। रूज, तुम यहाँ इस ऑफिस में? सब ठीक तो है ना? क्यों? ऑफिस में आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, लेना तो चाहिए। लेकिन चलो, अगर तुम आ गई हो तो बताओ क्या बात है। बैठो। मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल शेयर करनी है तुमसे। कौन सी फाइल? दिखाओ। लेकिन पहले मेरी एक बात सुनो। क्या बात है, बताओ। इस फाइल में जो कुछ भी है वो एज इट इज तुम मानोगे और इस हवाले से कोई सवाल नहीं करोगे। और कुछ? और किसी बात से इनकार नहीं करोगे मुझे। अरूज, मैं इस कंपनी का सीईओ। यहां सारे फैसले मेरे अंडर होते हैं। आई नो। स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूं तुमसे। चलो, मुझे तुम फाइल तो दिखाओ। लेट मी सी। अब आप मेरी बात गौर से सुने। मैं ताई जान की बात करना चाह रही हूं आपसे, शाइस्ता आंटी की। बहुत मोहब्बत करती हैं वो आपसे। उनकी खातिर मैं इस राज पे पर्दा पढ़े रहने दूंगी। दूसरी बात, सलमान, आप सलमान को किसी किस्म का भी फाइनेंशियल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये भी आपके लिए नहीं, सलमान के लिए कर रही हूं। क्योंकि वो आपका बहुत एहतराम करता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस बात पर पाबंद रहेंगे। वरना सारे सबूत
मेरे पास है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ये जो ताया जान पर तुमने इतनी मेहरबानी की है, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तुम वादा कर चुके हो सलमान कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे। चलो ठीक है, नहीं करता। ये लो। थैंक यू। यू वेलकम। किस किस्म की लड़की है ये? ताया जान इसके खिलाफ है और ये उन्हीं की सैलरी बढ़वाने आई है। अरूज, तुम्हारे खिलाफ फैसला लेना कितना मुश्किल है। अब तुम मुझसे बदला लोगी। ये भी आप पर छोड़ा। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो बस। फिर बदला नहीं लोगी। नाइस। आपके जुमले में ही आपका एतराफ़े जुर्म है। सर मुझे पता था मैडम अरूज अचानक आई हैं, कुछ खास बात होगी। कौन सी खास बात? तुम्हें क्या मालूम है? बस हो गया मालूम। और पता है सारा काम बाला ही बाला हो गया, मेरा जिक्र भी नहीं आया। आवाज अब क्या हो गया है? आपकी सैलरी बढ़ गई है बॉस। सैलरी बढ़ गई मतलब? मैडम अरूज ने सलमान साहब से कह के आपकी सैलरी बढ़ा दी है। बॉस वैसे इस बात पर पूरे स्टाफ का लंच तो बनता है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, हर वक्त सर में दर्द ना किया करो। अभी जाओ जाओ, ठीक है? ओके बॉस। अरूज ने इतनी जल्दी डील पे काम स्टार्ट कर दिया।
आशिकी को तू